जंगल में बारिश शुरू हुए कई दिन हो गए थे। सावन में बारिशें तो हर बार होती है, मगर इस बार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई दिनों तक बारिश होने के कारण सभी पक्षियों के घरों में दाना खत्म हो गया था। ऐसे में नन्ही चिड़िया को कोई फिक्र न थी। उसने बहुत सारे चने के दाने अपने घर में इकट्ठा किए हुए थे। अब वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ बहुत महफूज और बेफिक्र थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे कि तुम ये दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो। अब देखा तुमने, कई दिनों से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन हमारे घर में कम से कम इतने दाने हैं कि हम ये बारिश के दिन आराम से गुजार सकें। जिंदगी जीने के लिए बेटा हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे दिनों में ही हमें अपने आने वाले बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है। मैंने ये सब अपने बड़ों से सीखा है और अब ये सभी बातें मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ, जिससे तुम भी बड़े होकर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सको। वो अपने घर में बातें कर ही रहे थे कि किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। मम्मा, मम्मा, दरवाजे पर कौन है? इतनी बारिश में कौन है जो बाहर से आवाज लगा रहा है? पता नहीं बेटा, मैं अभी देखती हूँ कौन है। मैं कौवा हूँ, आपके पास ही बेरी के पेड़ पर रहता हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ चालाक कौवे, तुम क्या चाहते हो हमसे? मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आया हूँ। चिड़िया बहन, मेरे बच्चे और बीवी 2 दिनों से भूखे हैं, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भूख के मारे मर जाएंगे। तुम अगर अपने पास से कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। मम्मा, वो बहुत मजबूर हैं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और वैसे भी हमारे पास तो काफी दाना है। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ, अंदर आ जाओ। कौवा चिड़िया की आवाज सुनकर अंदर चला जाता है। ये तुम्हारा सब पता है, अच्छे दिनों में तो तुम मेहनत करते नहीं हो, और जब बारिश का समय आता है तो हर बार तुम ऐसे ही मांग मांग कर अपना गुजारा करते हो। अगर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे ना होते तो मैं तुम्हारी मदद कभी ना करती। चिड़िया बहन, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लो, कुछ दाने ले जाओ, इससे तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और फिर चिड़िया कौवे को कुछ चने के दाने दे देती है। कौवा उन दाने को लेकर अपने पास में ही घर पर चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, कुछ चने के दाने क्या दे दिए, मुझे तो वो सबक ही सिखाने लग गई। क्या कह रही थी वो? यही कि तुम अच्छे दिनों में काम नहीं करते और बुरे दिनों में अपना ख्याल नहीं रखते, और हर बार बारिश के मौसम में मांग मांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिनों में बारिश रुक जाएगी, फिर कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और वो चने के दाने खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कौवा फिर परेशान था कि रात तो गुजर गई, आज क्या खाएंगे। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, बारिश लगातार पड़ रही थी। सुबह से शाम हो गई, कौवे के बच्चे फिर से खाना मांग रहे थे। आप फिर से जाइए चिड़िया के पास, क्या पता वो चिड़िया फिर से हमारी मदद कर दे और कुछ दाने खाने को दे दे। मुझसे नहीं सुने जाते उसके भाषण, मैं बार बार उसके घर मांगने नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या करना होगा? उसके घर में चने के बहुत सारे दाने हैं। आज रात को जब वो सो जाएंगे तो मैं उनके घर से चोरी कर लाऊंगा। हाँ, ये ठीक है, वो मरे तो मरे भूखे, कम से कम हम तो भूखे नहीं मरेंगे। और फिर वो रात होने का इंतजार करने लगते हैं। लगता है चिड़िया सो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। फिर कौवा चुपचाप चिड़िया के घर में खिड़की से
घुस जाता है। चने के दानों का कौवे को पहले से ही पता होता है और वो जैसे ही चने के दाने चुराने लगता है तो उसकी पूंछ पास में रखे हुए दिए पर लग जाती है और उसकी पूंछ में आग लग जाती है। वो चिल्लाने लगता है, अरे अरे मेरी पूंछ, हाय ये क्या हो गया, इसमें तो आग लग गई। जैसे ही वो शोर मचाता है तो चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से उसकी पूंछ में लगी आग बुझा देती है। कौवे के पास शर्मिंदा होने के अलावा अब कहने को कुछ नहीं था। चिड़िया फिर भी उसे कुछ चने के दाने दे देती है। अरे ओ बेशरम कौवे, मैंने तुम्हारी कल भी मदद की, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई। चले थे मेरे घर में चोरी करने। तुम्हें पता है चोरी करने का अंजाम बुरा ही होता है। देखो तुमने हमारा बुरा करना चाहा तो तुम्हारी ही पूंछ में आग लग गई। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और हाँ, मेरी तरफ से ये कुछ दाने अपने बच्चों को खिला देना और घर जाकर अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी करा लेना। चिड़िया एक बार और कौवे को समझाकर छोड़ देती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो ऊपर वाला हमारा ही बुरा करता है। बुरे काम का बुरा नतीजा। सुन भाई चाचा, सुन भतीजा।